ऑलराइट। सो आज की जो हमारी मीटिंग है वो किस टॉपिक पे, एक बार मुझे चैट में बता दो। आज की जो हमारी मीटिंग है वो किस टॉपिक पे, एक बार चैट में बता दो गाइस। क्योंकि आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को सेल्स करने हैं, राइट। चलो मैं यही से बता देता हूँ, आज की जो हमारी मीटिंग है वो है सेल्स के ऊपर। ठीक है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू है, जितने भी लोग न्यू है टाइप मी कर दो। अगर कोई पर्सन न्यू है तो टाइप मी कर दो, ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ पे न्यू है। ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला न्यू है। सैमसंग इसका नाम नहीं है तो बट नो प्रॉब्लम। दिस टेल मी इंक्रीज सेल्स। ओके ओके। आई विद न्यू। बहुत सारे लोग ऐसे जो मतलब न्यू है, ठीक है, जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं। तो आप लोगों के लिए सेल्स थोड़ा मुश्किल रहेगा सीखना, बट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस सेशन के लास्ट एंड तक बने रहोगे, आप लोगों को फ्यूचर के लिए काम आ सकता है, ठीक है। मे बी न्यू, ओके ऑल राइट, बहुत सारे लोग न्यू है यहाँ पे। तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे एक एज ए बिगनर होता है, एंड प्रो लेवल पे कैसे जाना है आप लोगों को, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट मुझे बता दो, चैट में बता दो, सेल्स क्या होती है। अगर किसी को पता है सेल्स क्या होती है, मुझे चैट में बता दो। क्या आप लोगों को पता है सेल्स क्या होती है? व्हाट इज सेल्स? जिसको पता है वो बता सकता है। व्हाट इज सेल्स? सेलिंग। अपने प्रोडक्ट को सेल करना। मैंने वही बोलना, सेल क्या होता है। ओके ऑलराइट। फर्स्ट मैं आपको ना एक चीज बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को अपना बचपन याद होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अपना बचपन याद होगा। या मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोगों ने अपना बचपन से यहाँ तक आए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की किसी की एज होगी 20 साल, 25 साल, 30 साल, या किसी की हो सकती है 35 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सब कुछ चीजें बताऊंगा, अपने थोड़ा सा आप बचपन में जाइए, ठीक है। सेल्स आप सिंपल ये समझो, सेल्स इज जस्ट ए ट्रांजेक्शन। सेल्स एक ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सेल्स कैसे ट्रांजेक्शन होती है। आप लोगों को मैं इस पॉइंट से सब कुछ समझाऊंगा कि एक्चुअल में सेल्स ट्रांजेक्शन कैसे होती है। देखो, जब हम बचपन में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमारे पापा जो होते हैं या किसी की मम्मी होती है या किसी का पापा होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सेल्स करनी होती है, मतलब कि अभी हम सेल्स करते हैं, मैं आपको पहले बचपन में लेके लेके जाऊंगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि बचपन में हम सेल्स कैसे करते थे। देखो, जब आप लोग बचपन में थे, अगर आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना था, ठीक है, अगर आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना था, हो सकता है आपका मन ना हो एग्जाम देने का, बट जो आपका पापा रहता है या आपकी मम्मी रहती है, वो क्या बोलता है, बेटा बेटा या बेटी, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो मैं आपको कोई गिफ्ट, कोई फेवरेट सी चीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि पापा क्या वहां पे कर रहा है, आपको क्लोज कर रहा है, मतलब सेल्स कर रहा है, एक ट्रांजिशन कर रहा है। बता रहा है कि अगर आप मुझे वहां पे मार्क्स दोगे, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तो मैं यहाँ इसके बदले आपको कुछ चीज दूंगा। मतलब वो क्या देता है, वो आपको बोलेगा मैं साइकिल दूंगा। अगर आप 10th का पास करोगे, पास आउट करोगे, तो मैं आपको, मेरी तरफ से आपको साइकिल मिलेगी। एंड अगर आप 12th का करोगे, या कोई होता है कि मतलब 9th होता है, 8th होता है, ऐसे ही, ठीक है, जिस भी क्लास में वो बच्चा पढ़ता हो, तो पापा क्या बोलते हैं उसको, बेटा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, कंप्लीट करते हो, तो मेरी तरफ से आपको साइकिल जाएगी, या कोई उसकी फेवरेट जो चीज होगी वो आपको गिफ्ट मिलेगी। दैट मीन्स कि वहां पे हम एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अल्ले का बदला कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे पापा हमें कुछ दे रहे हैं, एंड वहां पे हम पापा को कुछ दे रहे हैं, ठीक है। बट वहां पे दोनों का फायदा होता है, सेम हमें सेल्स में भी करना होता है, ठीक है। सेल्स में भी दोनों का फायदा ही रहता है। अब एक्चुअल में हमें सेल्स कैसे करने हैं, वो हम प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। बट जो लोग न्यू थे, उन लोगों को समझ आया कि सेल्स हम किसे कहते हैं। जितने भी लोग न्यू थे उन लोगों को समझ आया सेल्स हम किसे कहते हैं। मुझे चैट में बता दो। यस। एंड जितने भी लोग हो सके ना, अपने कैमराज ऑन कर लो, ताकि मैं भी आप लोगों को देखूं। जितने भी लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, अपने कैमराज ऑन कर लो गाइस। सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लो, ताकि मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगा। एक्चुअल में आप सेशन को अटेंड कैसे करते हो, मैं वो देखूंगा। सभी लोग अपने कैमराज को ऑन कर लो। ओके ओके ऑल राइट। आप जिस भी सूरत में बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, ठीक है, अपने कैमराज को ऑन कर लो। ओके। तो सेल्स में हम पहले डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। देखो, सर आई कैन नॉट, ओके नो प्रॉब्लम, जो नहीं कर सकते, बट जितने भी लोग हैं, आप जैसे मतलब जिस भी पोजीशन में आप बैठे हो, अपने कैमराज ऑन कर लो, ताकि मुझे पता है चले एक्चुअल में क्या होता है। जब आप सामने मुझे देखोगे ना, मैं आप लोगों को देखूंगा, आप लोगों को और चीज समझ आएगी, और ज्यादा आप समझ पाओगे। देखो, मैं आपको ना सिंपल यहाँ पे बताऊंगा, सेल्स एक दूसरा चीज को मैं कहूंगा, जैसे आपको समझ आए।
अब हम बात करें डायरेक्ट अपने बिजनेस की। बिजनेस में आप सेल्स कैसे निकाल पाओगे? गाइस जितने भी लोग न्यू है, अगर आप लोगों को समझ ना आएगा, फिर भी आप सेशन के लास्ट एंड तक बने रहना, ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ आए कि ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। एक्चुअल में फ्यूचर में आपको सेल्स कैसे करने, तब तक जितने भी लोग न्यू है, बहुत सारे लोग न्यू ज्वाइनिंग है, ठीक है, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता है एक्चुअल में हमें सेल्स कैसे करनी होती है, बट अगर आप लास्ट सेशन तक बने रहोगे आपको समझ आएगा, एंड ये आपको बाद में काम आएगा सेल्स कैसे करना होता है, ठीक है। एंड एक गुड न्यूज में अभी आप लोगों को अनाउंस कर दूं, 2 दिन के बाद हमारी एक एफिलिएट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम गाइड करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, कैसे आप लोगों को जीरो से लेकर 10,000 की इनकम जनरेट करनी है 7 दिनों के अंदर, ठीक है। वो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। कितने लोग इससे, इस गुड न्यूज से खुश है? चैट में बता दो, चैट में बता दो। हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, अगर आप लोगों की बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही है, या अगर हो रही है पर रुक रही है, उसको ग्रो कैसे करना है, और अगर आप जीरो पे हो, कैसे 10,000 से लेकर 1 लाख तक जाना है, वो हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। मी ओके, वेरी एक्साइटेड, ओके ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं सेल्स के ऊपर। देखो सेल्स जो होता है ना, सेल्स सिंपली होता है कि आप किसी चीज को, कोई मतलब किसी पर्सन को कोई चीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो आप उसका सोल्यूशन दोगे, या किसी चीज को किसी चीज के बदले एक्सचेंज करना, उसको हम सेल्स कहते हैं। मैंने जो फर्स्ट में आपको बोला सेल्स इज जस्ट अ ट्रांजेक्शन, जिसकी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दी है, ठीक है, बच्चे की एग्जांपल दी है। अब जो सेल्स हमें बिजनेस में करने हैं, तो वो कैसे करें, क्यों, किस लिए करना है? देखो सेल्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी पर्सन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए। हमारे पास हाउस वाइफ्स आती है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास जॉब पर्सन आते हैं, हमारे पास फ्रेशर आते हैं, राइट। तो इन सभी लोगों को किसी ना किसी चीज की दिक्कत होती है, या तो किसी को मनी की दिक्कत होती है, या किसी को स्किल्स की दिक्कत होती है, या किसी को फैम चाहिए, या किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। जितने भी लोग हम यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं, हम लोगों को भी ना इसी मतलब इन्हीं कोई प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम है, या तो हमें पैसे कमाने, या तो हमें स्किल सीखना है, या तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, या तो हमें कुछ और चाहिए, इसलिए हम इस मीटिंग में बैठे लर्निंग चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमसे पूछने के लिए आते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, उन लोगों को किसी ना किसी यही दिक्कत होती है कि उनको कुछ कमाना है, इन्हीं इन्हीं 4 स्किल में या 5 पॉइंट्स में उनको यही करना है। या तो उनको स्किल चाहिए होता है, या तो उनको लर्निंग चाहिए होती है, या तो उनको पैसा चाहिए, या तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, या तो उनको सोशल मीडिया के फैम चाहिए। हम वो भी सिखाते हैं फैम कैसे बढ़ाना है, ठीक है। जिस भी पर्सन को इन चारों 5 चीजों में से कोई भी चीज चाहिए होता है, वो आपको मैसेज करता है। अब ये लीड जो हमारी होती है, लीड को ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लीड के पास पैसे नहीं होते, मतलब लीड को पैसे, हम उसको सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाना है। या लीड के पास स्किल्स नहीं होते, तो हम उसको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो स्किल सीख के मोनेटाइज करके उसे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सके। या तो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, हम उसको सिखाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करना है आने वाले 2 या 3 साल में, राइट। तो अब ये जो प्रॉब्लम है लीडों की, उसी का हम लीडों को सोल्यूशन देते हैं। लीड हम सिंपली कस्टमर को कहते हैं, जो हमारे पास आती है, ठीक है, अब वो भी बताऊंगा आगे। लीड सिंपली ये समझो कि लीड हम कस्टमर को कहते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो जो ये लीडर्स होती है, ये हमारे पास आती है किसी ना किसी रीजन से, या तो उनको पैसे चाहिए, या तो उनको स्किल चाहिए, या तो उनको लर्निंग चाहिए, या तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। देखिए ये 4 चीजों में से मतलब एक चीज लीड को चाहिए होता है, इसलिए हमारे पास आती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी पर्सन को मंथली 50,000 से 1 लाख की इनकम जनरेट करते हैं, मतलब उसको करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? हम उसको बोलते हैं हमारे पास एक पैकेज है, चाहे आप डायमंड पैकेज ले लो, चाहे आप कैरियर पैकेज ले लो। फिलहाल मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद में सब डीपली बताऊंगा। पहले मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि एक्चुअल में लीड क्यों आते हैं हमारे पास, हमें हमें क्या करना चाहिए लीड को, ठीक है। बाद में हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो जी लीड आती है, उसको ये बोल रहे हैं सर हमें पैसे कमाने हैं, मैम हमें पैसे कमाने हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम उसको बोलते हैं हमारे पास आपके लिए ये सोल्यूशन है कि अगर आप हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो, तो आप डेली बेस पे पैसे कमा सकते हो, ठीक है। एंड महीने मतलब मंथली आपकी इनकम जो रहेगी यहाँ पे, अगर आप मेहनत करोगे सही से, 30,000 से 50,000 तक आप अर्न कर पाओगे। एंड अगर आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करोगे, तो मिनिमम आप 1 लाख तक की इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, अगर आप सही रहे, जितने भी चीजें हम बताएंगे अगर आप राइट वे में फॉलो अप करोगे। तो दैट मीन्स कि हम लीड को यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे चैट में बता दो, हम लीड को यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मुझे चैट में बता दो, हम लीड को प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? जो पहले बताएगा उसको नाम मेल दूंगा यहाँ पे। खताबा कस्टमर नो डियर, फॉलो अप आई विल नो। आई थिंक किसी को समझ नहीं है, अगेन से समझा देता हूँ मैं।
देखो जो लीड होती है पैकेज, नो, देखो जो लीड होती है, लीड हमारे पास आती है, कोई ना कोई रीजन होता है लीड के पास, जब वो हमारे पास आती है हम उसको प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन। क्या प्रोवाइड करते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन दैट मीन्स कि अगर लीड की प्रॉब्लम है, उसको पैसे कमाना है, तो हम उसको पैकेज रिकमेंड करते हैं। ठीक है, पैकेज में वो पैसा कमा सकती है। दैट मीन्स कि हमने उसको क्या प्रोवाइड किया? अगेन से बता दो, अगेन से मैंने समझा भी दिया है चैट में। तो अब हम लीड को प्रोवाइड क्या करते हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला 100% राइट सोल्यूशन। हम लीड को प्रोवाइड कर रहे हैं सोल्यूशन, राइट। तो दैट मीन्स कि जो लीड की प्रॉब्लम है एक्चुअल में, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सोल्यूशन, ताकि वो अपना इस जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सके। चाहे उसकी मनी प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी स्किल प्रॉब्लम हो, चाहे उसको लर्निंग प्रॉब्लम हो, चाहे उसको फाइनेंशियल फ्रीडम की प्रॉब्लम हो, जो भी उसकी प्रॉब्लम रहती है, हम उसको प्रोवाइड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो और ज्यादा ग्रो करे, ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके, है ना। तो ये तो हमने समझ लिया। एंड इसके बाद हमें, अगर हमें ये सारी चीजें करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फ्लो होना चाहिए। फ्लो किसका होना चाहिए? लीडर्स का फ्लो होना चाहिए। अब देखो ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू से लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब डेली बेस पे जिसका फ्लो, अगर आप लोगों को मंथली 50,000 या 1 लाख की इनकम जनरेट करनी है, तो मिनिमम आपके पास डेली बेस पे 50 से 100 लीडर्स का फ्लो भी होना चाहिए। मतलब 50 से 100 लीडर्स डेली बेस पे आपके व्हाट्सएप पे आनी ही आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को मतलब कि अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, पहले अगर पैकेज हमें सेल करना है, किसी पर्सन को अपनी टीम में ज्वाइन करना है, तो कैसे कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और चीज सिखा दूंगा, बड़े पैकेज को सेल कैसे करना है, वो भी इसी सेशन में सिखा दूंगा। ठीक है, सेशन तो सेल्स क्लोजिंग है, इसके साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि बड़ा पैकेज सेल कैसे करना है। पहले ही मैं इसकी बात करता हूँ, 2 मिनट में आपको डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि बड़ा पैकेज को सेल कैसे करते हैं। देखो जो हमारा बिग पैकेज होता है, चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 10,000 का हो, हम किसी भी लीड को ज्वाइन करा सकते हैं, अगर हमें एक चीज पता होगी। अगर हमें लीड की वांट पता होगी, लीड को क्या चाहिए, तो हम इजीली किसी भी लीड को क्लोज कर सकते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू लीड, मतलब कि जो लीड होती है, बहुत सारे लीड्स ऐसे होते हैं जिनको मनी प्रॉब्लम होती है, जिनको कुछ इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं, हमें कुछ करना है। तो अगर हम लीड के अकॉर्डिंग, लीड की जो प्रॉब्लम है उससे अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम बड़ा पैकेज सेल कर सकते हैं। एंड बड़ा पैकेज सेल करने के लिए पहले आपको क्या करना है? आपको छोटा पैकेज सेल करना पड़ेगा। बड़ा पैकेज सेल करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा पैकेज सेल। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके 6 फ्लोर्स है। कितने फ्लोर्स है? 6 फ्लोर्स है। डियर, व्हाइट बोर्ड को शेयर मत करो आप। ओके, थैंक यू। तो ये जो है ना, मतलब कि हमें 6 फ्लोर की बिल्डिंग पे जाना है। एक बिल्डिंग है जो कि 6 फ्लोर की है। ठीक है, यहाँ पे 6 फ्लोर है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है। अब अगर हमें 6 फ्लोर पे जाना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कूद मारेंगे, यहाँ पे उठेंगे, या हम धीरे धीरे स्टेप वाइज हम बिल्डिंग पे जाएंगे। स्टेप वाइज, राइट। तो हम स्टेप वाइज, पहले हम एक मतलब कि फ्लोर पे जाएंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, फिर लास्ट में जो हमारा 6 फ्लोर है उस पे जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से मतलब कि क्या जंप करेंगे, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, या तो हम आधे ही बीच में हम डाउन हो जाएंगे, तो हम जमीन पे गिर जाएंगे। दैट मीन्स कि हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक, जब तक हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हमें 6th फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए मस्ट आप लोगों को एक काम करना है। उसके लिए आपको पहले फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस करना है। दैट मीन्स कि पहले आपको फर्स्ट पैकेज, जो हमारा छोटा पैकेज होता है 399 रुपीज का, उसको आप लोगों को सेल करना है। उससे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि लीड को एक्चुअल में पैकेज को सेल कैसे करना होता है, एंड क्यों करना होता है, ये भी आपको समझ आता है। पैकेज को सेल इसलिए करना होता है ताकि हमारी इनकम आए। एंड करते किस लिए? ताकि जो लीड होती है उसको, मतलब कि जो उसकी ड्रीम है, अगर वो मंथली कोई पैसा कमाना चाहते हैं या स्किल सीखना चाहते हैं, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो भी पैसे कमाना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो हम क्या कर देते हैं? हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेज के थ्रू से, जिसके थ्रू से वो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पैसे कमा सकती है। ये आपको समझ आया? अगर हमें बिग पैकेज सेल करना है, बिग पैकेज सेल करने के लिए हमें पहले छोटा पैकेज को सेल करना है। एंड ये मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, वो उसमें मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कैसे आप लोगों को बड़ा पैकेज को सेल करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे सेल्स पे। अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, एंड अगर सेल करना है तो कैसे करना है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, पानी पी लेता हूँ। ऑल राइट। सो
देखो एक चीज तो हमेशा समझो, जो सेल्स होती है ना, सेल्स में इंसान कभी अप जाता है, ठीक है। कभी आपको एक दिन में 10 सेल्स निकलेंगे, कभी आपको एक दिन में कुछ भी सेल्स नहीं निकल सकती है। इस पॉइंट को अपनी डायरी पे लिख लो, अगर आपके पास डायरी है तो इस पॉइंट को पहले लिख लो आप, कि हमेशा सेल्स में अप नहीं जाता है इंसान, ठीक है। हाँ हमेशा अप ही करता है, बट क्या होता है कि सेल्स का फ्लो कभी कम आ जाता है। मतलब कि आज हमने 14 फरवरी को हमने कितना सेल्स निकाले, बहुत सारे सेल्स, ठीक है। मैंने मैंने एक दिन के अंदर 20 सेल्स निकाले। जस्ट लाइक मैंने आज 20 फरवरी, या सॉरी 14 फरवरी को मैंने कितने सेल्स निकाले, 20 सेल्स एक ही दिन में। अब मुझे एक चीज का हमेशा याद रखना है, ऑलवेज प्रिपेयर बी बेस्ट एंड ऑलवेज प्रिपेयर बी वर्स्ट, हमें दोनों के लिए रेडी रहना है। मतलब कि कभी मेरी सेल्स एक एक दिन में 1-1 लाख की जा सकती है, एंड कभी मेरी सेल्स ना जीरो भी जा सकती है। हमें दोनों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। हमेशा हमें दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है। आपको यह सोचना है अपने माइंड में, अगर मैंने आज बहुत सारा पैसा कमाया, कोई बात नहीं, अगर कल नहीं कमाऊंगा तो डे आफ्टर टुमारो, जिस जो दिन मेरा मिस हुआ, जिस दिन मैंने कुछ नहीं कमाया, डे आफ्टर टुमारो दोनों दिनों का एक ही दिन में आएगा। तो क्या समझिए यहाँ पे आपको, हमेशा हमें ये रेडी रहना है। अगर हम पीक पे भी जाते हैं तो हमेशा ये भी रेडी रहना है, हम वहां पे डाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम पीक पे गए, अप गए हैं, तो हम डाउन भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान का ये मतलब लाइफ में होता ही रहता है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। अगर हम कभी कभार मेहनत करते हैं, हमें बहुत रिजल्ट मिलते हैं, बट आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि हम डाउन में चले जाते हैं। बट इसका आप लोगों को हमेशा रेडी रहना है कि होता ही है, आपको ये समझना है, ये नेचुरली है, ठीक है। हम कभी अप भी जा सकते हैं, हम कभी डाउन भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अगर हम रहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये इस पॉइंट को भी समझो। अगर हम डेली बेस पे मेहनत करते हैं, डेली बेस पे, तो हम अप जाते हैं, मिड जाते हैं, लो नहीं जाते हैं। बट इस पॉइंट का भी हमेशा याद रखना है कि लो भी हम जा सकते हैं, बट वहां पे हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि इतना भी हमको पता रखना है कि मैं इसके लिए भी रेडी हूँ, अगर मैं डाउन जाऊँ मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, कैसे अप जाऊंगा। एंड अगर मैं अप जाऊंगा तो मुझे ये भी पता है कि अप पे हमेशा अप कैसे रहना है। एंड ये भी मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं अप पे भी मतलब कभी डाउन हो गया, बट मैं उसको फेस कर सकता हूँ। कितने भी स्ट्रगल लगाए मैं उसको इजीली फेस कर पाऊंगा। तो फर्स्ट इस पॉइंट को हमेशा आप लोगों को मतलब कि ध्यान में रखना है। अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को सेल नहीं हो रही है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा जिसके थ्रू से हम लोगों की सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है, वो आप चाहो तो अपने डायरी पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि लोग सेल क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है, एक बार मुझे चैट में बता दो, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग कभी सेल क्यों नहीं कर पाते? टाइप इन चैट बॉक्स, अगर आप लोगों को पता है कि हम कभी कभार सेल्स नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, इसका क्या रीजन होता है, मुझे चैट में बता दो एक बार। ओके, सो देखो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग सेल नहीं कर पा रहे हो सीधी से, ठीक है, मतलब अगर आप बड़ा पैकेज या मिड पैकेज या अच्छा खासा पैकेज जिसपे अच्छा खासा कमीशन आ रहा है, अगर हम उसको सेल नहीं कर पाते, उसका कुछ रीजन बता देता हूँ। चाहो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो, जरूरी है अपनी डायरी में नोट डाउन कर लो, इसके बाद मतलब सेशन के बाद उन पे आप काम करना शुरू कर दो, ताकि आप लोगों की डेली बेस पे सेल्स आ सके, ठीक है। उसके बाद डेली बेस पे आपके मतलब सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट जो चीज है वो है, पीपल्स डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, सॉरी अबाउट दियर प्रोडक्ट। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है। कितने लोगों को पता है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, मुझे चैट में बता दो। कितने लोगों को पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है? टाइप इन चैट बॉक्स, अगर किसी को भी पता है, ठीक है। कोर्स एक ने सीधा मतलब थोड़ा सा सही है, ठीक है, कोर्स ही हमारा प्रोडक्ट है। पैकेज 100%, आई विद 100% राइट। हमारा जो पैकेज है वो हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या है, ठीक है। पीपल डोंट नो, फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करना है अच्छे से, अपने दिमाग में अपनी डायरी में किसी जगह नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। अपनी बिजनेस की पूरी डायरी बना लो। देखो ये मेरी डायरी है, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली ली है, इससे पहले मेरे पास दो डायरी थी, वो मतलब मैंने लिख लिख के फुल कर दिया है, ये तीसरी डायरी है मेरी, ठीक है। बट हमेशा इंसान को लिखना चाहिए, लिखने से हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, लिखने से हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फर्स्ट आप लोगों को अपनी डायरी में लिखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है। उसके बाद है, पीपल्स डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन होती है। क्योंकि देखो, अगर जस्ट लाइक मेरी कुछ एज है, जस्ट लाइक आप में से कोई पर्सन है जिसकी एज 20 साल है, ठीक है, 20 साल का कोई पर्सन है आपकी एज में, ठीक है।
तो वो एक्चुअल में अगर मैं बताऊं ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू सेलर्स, अगर कोई पर्सन को इजीली सेल करना है, अगर किसी पर्सन को इजीली सेल करना है, तो उसको फर्स्ट चीज अपनी टारगेट ऑडियंस को पता होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, जस्ट लाइक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई पर्सन है, उसकी एज है 20 साल, ठीक है, 20 ईयर्स एक पर्सन की एज है। अब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी पर्सन को बताने वाला जिसकी एज है 50 साल, ठीक है, जिसकी एज है 50 साल, एंड जो पर्सन बता रहा है उसकी एज है 20 साल। तो वो अगर कितनी भी कोशिश करे ना, मतलब वो लाख चाहे ना लाख कोशिश करे, जो 50 साल की, वो जो 50 साल का अंकल है उसको समझाए जो मेरा प्रोडक्ट है, उससे मैं मतलब मैं उसके थ्रू से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मंथली का लाख रुपया कमा सकते हो। चलो लाख को छोड़ो, 50 हजार कमा पाओगे, 50 को भी छोड़ो, 20 हजार कमा पाओगे। अगर वो कितनी भी कोशिश करेगा ना, कितने भी ट्राई करेगा उस 50 साल के अंकल को समझाने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी वो क्लोज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो उस पर्सन को बोलेगा जिसकी एज 20 साल है, वो बोलेगा उसको, बेटा मैं आपकी एज से गुजर चुका हूँ, ठीक है, एंड जो आप मुझे बता रहे हो ये फेक है, वो कुछ और बोल सकता है उसको। क्यों? क्योंकि वो सच में उसकी एज से गुजर चुका है। उसकी एज में ये चीज नहीं थी जो हमारी एज में है। जिससे फाइनेंस वर्ल्ड, इसमें आपको एक पॉइंट को समझना है। अगर हमें टारगेट करना है, अगर हमें मतलब सेल्स निकालने हैं, तो फर्स्ट आप लोगों को अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारी एज 20 साल की है तो 20 साल के लोगों को टारगेट करो, 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल, बस इतने, उससे ज्यादा मत जाओ। 40 साल, 50 साल जो वो अंकल होते हैं ना, उनको बिजनेस मत बताया करो, क्योंकि वो आपके ऐसे गुजर चुके हैं। अगर आप उनको सच में अच्छे से समझा पाओगे ना, कितना भी कुछ करो, फिर भी वो आपको बोलेंगे मैं सोचूंगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको। एक्चुअल में करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जिसकी जो इसकी अभी एज है, उसे तो मैं आज से 10 साल पहले गुजर चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, इसको कैसे मिलेगा, अब ये कैसे मुझे बता सकेगा? तो फर्स्ट आप लोगों को अपनी टारगेट ऑडियंस को पता होना चाहिए। अगर आपकी एज मतलब कि मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनकी एज 15 से लेकर मिनिमम 25 तक होगी। हार्ड लेयर किसी का होगा वो 30 साल का होगा, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर जो भी आपकी एज है, उससे 10 साल या 5 साल अपने बड़े से आदमी को, उससे भी आप पीच कर सकते हो। अगर आप मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोगों को सही से सेल्स निकालनी है, जिसे आप इजिली क्लोज कर पाओगे, कन्विंस कर पाओगे, वो अपनी एज पर्सन के टारगेट करो, या अपने से 5 साल एज या कम, ठीक है, उन पर्सन को आप इजिली टारगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको एज कैटेगरी दूंगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं वो होते हैं 16 साल या 18 साल, 18 साल से लेकर ऊपर 35 साल या 30 साल। अगर ज्यादा सेल्स निकालें तो 30 साल बहुत अच्छा है। 30 से 18 से लेकर 30 साल, जिस भी पर्सन को टारगेट करोगे ऐसे, वो मिनिमम किस एज के होने चाहिए? 18 से लेकर 30 साल की एज में, तब जाके आप लोगों को बेस्ट मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, बेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद लोगों को पता नहीं होता कि सेल एक्चुअल में करना कैसे है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, यहाँ जिनकी एज अबो 14 हो वो क्या करे? जिनकी एज 40 अबो है वो अपनी कम एज के लोगों को टारगेट करे, इसमें क्या सीधी सी बात है ना, क्योंकि कम एज वालों को वो सिखा पाएगी, और बहुत ही ज्यादा इजी वे में सिखा पाएगी। एंड बाकी जो मतलब आपसे कम एज के होंगे, तो उनको भी वो समझ आएगा, क्योंकि उसने बोला कि मैं इसकी एज से, आपके एज से गुजर चुका हूँ, मुझे पता आप क्या मतलब कि आप क्या गुजर मतलब क्या कौन सी चीजें आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, उसको आप सोल्यूशन दे सकते हो इजिली। अगर किसी की एज हाई है, वो नीचे पर्सन को, मतलब अगर आपकी एज 30 साल है, एंड अगर आपको कोई पर्सन मिला है वो 25 साल का है, तो आप इजिली उसको क्लोज कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप कि यह पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, लोगों को पता नहीं होता सेल क्या करना होता है, ठीक है। हमेशा इस पॉइंट को समझो, सेल जो होती है वो सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, हमेशा इस पॉइंट को समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन उनके पास आया, कोई लीड उनके पास आया, तो उसको बोल देते हैं भाई ले लो, भाई ले लो, बहुत बेनिफिट है भाई, बेनिफिट नहीं है बताते, भाई जाके बोलते हैं भाई खरीदो पैकेज, दिन में 10 कॉल करेंगे, भाई ले लो पैकेज, ले लो पैकेज। वो आपको नहीं करना है, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि गंगे को मतलब जो जिसकी बाल नहीं है उसको कंघी भेजना है, वैसा सूरत नहीं करना है, वैसा हाल आप लोगों को नहीं करना है। हमेशा इस चीज को फोकस करना है, तो जो लीड है मेरे सामने, इसको मैं कोई सी चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो हमेशा आपको सोल्यूशन पे काम करना है। तो आप लोगों को इस पॉइंट को भी सीखना है कि सेल एक्चुअल में करना कैसे। सेल उसको हम नहीं कहते कि जो आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग क्या करते हैं पीछे भाग जाते हैं, पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अब यहाँ पे और 2 पॉइंट बताऊंगा। हमेशा ना एक चीज समझो कि हमेशा ना ट्रस्ट, लोगों को नहीं पता होता कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना होता है। जब तक लीड आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक वो लीड आप मतलब आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर लीड को आपके ऊपर ट्रस्ट है, डेफिनेटली वो आपको पेमेंट करेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि है कि लोगों को फॉलो अप करना सही से नहीं आता है,
ठीक है। फॉलो अप मीन्स कि जब आप लोग लीड मतलब कि प्लान प्रेजेंटेशन जो होता है उसको शेयर कर देते हो सामने वाले पर्सन के पास, सब कुछ करते हो, उसके बाद लीड ने रिप्लाई नहीं दिया, आप क्या करते हो, फॉलो अप लेते हो। बट फॉलो अप क्या करते हो कि दिन में 10 ब्रॉडकास्ट शेयर कर दिए, डायरेक्ट 10 डीएम शेयर कर दिए, भाई कर ले, ये बेनिफिट मिलेगा आज, वो बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को समझना है कि एक्चुअल में, बस 1 मिनट, तो हमेशा इस पॉइंट को समझना है, जो सामने सामने वाला पर्सन है, फर्स्ट उसको समझना है। फर्स्ट आप लोगों को टारगेट ऑडियंस को समझना है। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा कोर्स है, उसमें कौन कौन से स्किल्स है, उसमें कितना कमीशन है, अगर सामने वाला लेगा उसका क्या क्या बेनिफिट है, वो सब कुछ आपको किसी डायरी पे मतलब कि नोट डाउन करना है। ऐसी नहीं कि मैं दिमाग में रखूंगा, मुझे पता है दिमाग में कितना रहता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जैसे होता है ना, ब्रेन जैसे स्टोरेज होती है फोन की, अगर फोन की स्टोरेज होती है 100 GB, तो हम 100 GB मतलब जब उसमें फुल करते हैं उसके बाद हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। सेम इन द केस हियर, हमारा दिमाग में बहुत सारी चीजें मतलब कि रह सकती है, बट आफ्टर 24 आवर्स वो ऑटोमेटिकली अरेज हो जाती है, मतलब डिलीट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें डायरी पे लिखना है। जब भी हमें किसी पर्सन से बात करनी होगी, जब भी हमें किसी पर्सन को समझाना होगा, तो हम डायरी निकालेंगे, डायरी ऐसे सामने रखेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक मेरी डायरी ऐसे मैं सामने रखूंगा, एंड लीड से कल भी बात करूंगा। लीड को लगेगा बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कुछ इसके पास है, तो जब मैं स्टार्ट करूंगा मेरे पास भी होगा। बट अगर आप डायरी पे लिखोगे ना, फिर जब बार बार ट्राई करोगे, कोशिश करोगे बोलने की, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो एक्सपीरियंस सच में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सामने वाले पर्सन की कुछ डिटेल्स लेनी है, क्वेश्चन पूछने हैं। आपका नाम क्या है, आपका, आप क्या करते हो, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, क्यों पैसा कमाना चाहते हो, फिर उसका भी कोई रीजन होगा, मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता हूँ, मेरे ड्रीम्स उनको कंप्लीट करना चाहता हूँ, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को समझना है। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट सिखाऊंगा, एंड उससे पहले मैं आप लोगों को पहले एक चीज बताऊंगा, सेल्स मिस्टेक कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। कुछ सेल्स मिस्टेक बताता हूँ, इनको कंप्लीट अवॉइड करने हैं, अगर आपको बहुत सारे सेल्स निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट चीज जो है सेल्स की, जस्ट 1 मिनट। ओके, कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि मैं बताऊंगा जिनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करने, मतलब खत्म करने, वैसे आपको कभी भी करना ही नहीं है। 3 रीजन बताऊंगा। फर्स्ट, आप लोगों को फॉलो अप विदाउट रिजल्ट, मतलब कि अगर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, टीम टीम में कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट फॉलो अप मत किया करो। ठीक है, ऐसे ही फॉलो अप मत किया करो, कुछ भी उठा के शेयर कर दो ब्रॉडकास्ट में, कुछ भी उठा के स्टोरी पे लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं करना है। टीम के रिजल्ट से, आपके टीम में नहीं है बट कंपनी की टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनके रिजल्ट टीम को शेयर कर दो, उनके रिजल्ट अपने स्टेटस पे लगा लो, अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दो, लोग इंस्पायर होकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट ऐसी ही कॉल मत किया करो। प्रेजेंटेशन आपने शेयर कर दिया, उसके बाद क्या करते हो आप, एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हो जो कि मुझे खुद बहुत ज्यादा गलत लगती है, कि हम ऐसे ही उठा के लीड को कॉल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कॉल नहीं करना है, पहले उसको बोलना है, हाय डियर, आई होप कि आप ठीक होंगे, डियर, जो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया आई होप कि आपने वो भी देख लिया होगा। सो मैं आपको अब कॉल करने वाला हूँ, आप मुझे टाइम दीजिए, दो टाइम उसको बता दो, या तो मैं आपको 12 बजे कॉल करूँ, सुबह मॉर्निंग के 12 बजे, या आप मुझे बताएं मैं आपको 6 बजे कॉल करूँ, आप ही बताएं कब कॉल करूँ। वो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर चूज करेगा। डेफिनेटली वो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, वो जो दूसरा मतलब कि आप ऑप्शन दोगे वो वही चूज करेगा। ठीक है, तो दूसरे जो उसने चूज किया उसी टाइम पे उसको कॉल कर दो, क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे इस टाइम कॉल आनी है, आप मतलब उसने खुद टाइम दिया है, इससे और ज्यादा बेस्ट रहता है कि आप उसको इजिली क्लोज कर पाओगे। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाते हो। वैल्यू वैल्यू दिखाना ठीक बात है, बट आप क्या करते हो, आप डिस्परेट करते हो सामने वाले पर्सन को। अगर वो स्टार्ट नहीं करता, आप उसको फोर्स करो स्टार्ट करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, उसके वांट पे अगर आप काम करोगे, वांट मीन्स होता है अगर उसको सच में चाहिए कोई चीज, मतलब अगर आप लोगों को कोई सच में कोई चीज चाहिए होता ना, अगर वो कितनी भी महंगी होगी ना, कितनी भी महंगी होगी, इजिली आप उसको ले पाओगे, क्योंकि आप लोगों की वो वांट है। हम क्या करते हैं, हम लीड को डिजायर दिखाते हैं, डिजायर नहीं दिखाना है, वांट दिखाना है। डिजायर क्या होता है, हम उसको सपना दिखा, हम उसको बोलते हैं देखो यहाँ पे आप एक स्किल सीख सकते हो, जिस स्किल का यूज करके आप, मतलब यहाँ पे आप स्किल सीखते हो, ये नहीं बताते बेनिफिट, ऑनली बोल सकते अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे स्किल सीखोगे। लीड के अंदर ना एक डिजायर मतलब बन जाता है, वो बोलता है जो ये सीख ले तो मैं कोई भी सीख सकता हूँ लाइफ में, आज नहीं तो कल मैं तो इसको सीख ही सकता हूँ। बट अगर आप लीड को ये बोलोगे, डियर देखो अगर आप यहाँ पे एनरोलमेंट करोगे, एनरोलमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे स्किल सिखाए जाएंगे, जिन स्किलों का यूज करके आप आज ही, मतलब कि अपनी जो भी एज है आपकी, जो आप अभी करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप यहाँ पे मंथली स्किल का यूज करके, एफिलिएट मार्केटिंग स्किल का यूज करके 20 साल से 30 साल की इनकम जनरेट कर पाओगे, जिसमें आप अपनी फैमिली के प्रॉब्लम, जो भी जितना आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, उनको आप खत्म करोगे।
तो लीड की वांट बनेगी, लीड बोलेगी अगर मेरे को अभी इस एज में जो भी उसकी एज होगी या जो भी उसका टाइम चल रहा हो, जैसे भी सिचुएशन होगी, वो ये सोचेगी अगर मेरे इस एज में 20,000, 30,000 या 50,000 या 1 लाख आएगा, वो तो मेरे लिए बहुत है। वो बिना सोचे आपके साथ इनरोलमेंट करेगी। ठीक है, तो हमेशा आप लोगों को यही करना है। ठीक है, एंड इसके बाद अब लास्ट में आता है हमारा पैकेज पिचिंग। ठीक है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो, जब तक आप इन कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को कंप्लीट आप लोगों को लिखना है, अपने डायरी में लिख लो। 5 पॉइंट्स बता दूंगा, इसके बाद आप किसी भी लीड को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इस पॉइंट को अपने डायरी में लिखो। फर्स्ट है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अपने जो भी लोग होते हैं जिनको हमें पैकेज सेल करना होता है, उन लोगों को हमको समझना है। ठीक है, देयर वांट्स एंड डिजायर, जो मैंने अभी बोल रहा था, वांट्स एंड डिजायर, दोनों चीजें आपको पहले अपने माइंड में रखना है। मुझे लीड को डिजायर दिखाना है या वांट दिखाना है, मतलब मुझे स्किल दिखाना है या स्किल का यूज करके पैसे कमाना है, वो दिखाना है या स्किल दिखाना है। अपने अपने डायरी पे नोट डाउन कर लो। तीसरा, अपने जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा पैकेज, हमारा कोर्स जो है, उसकी पूरी की पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमारे कोर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर सामने वाला लेगा उसकी लाइफ में क्या एस्पेक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ में क्या चेंज हो सकती है। ठीक है, ये आपको अपनी डायरी में नोट डाउन करना है। तीसरा है, जो सामने वाले पर्सन की नीड है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जो सामने वाले पर्सन की जो लीड है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सपोज करो लीड की प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे पैसे कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सिंपली। ठीक है, एंड जो लास्ट वन है, अपने प्रोडक्ट को पिच कैसे करते हैं उसको अच्छे से समझना है। प्रोडक्ट को पिच करने के लिए ये सारी चीजें आपके पास होनी होनी चाहिए। कि जो भी चीजें मैंने बताई, 5 थिंग्स मैंने बताए, ठीक है, इन पांचों की पांचों चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग किसी भी लीड को इजिली क्लोज कर पाओगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग डेली बेस पे, लास्ट 1 पॉइंट बता देता हूँ। देखो, एक कॉल में कोई भी पर्सन क्लोज नहीं होता है। ठीक है, आप किसी एक पर्सन से कॉल, मतलब कॉल करोगे, हेलो मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊंगा, वो बोलेगा ठीक है बता दो। उसके बाद अगर वो क्लोज नहीं हो, आप छोड़ देते हो कॉल करना, आप बोलते हो शायद कोई भी पर्सन क्लोज नहीं हो पाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 10 लोगों को क्लोज करो, मिनिमम मतलब 10 लोगों को क्लोजिंग कॉल करोगे, उनमें 2 मेंबर्स क्लोज डेफिनेटली हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होगी। लास्ट 1 पॉइंट में बता देता हूँ, जो सेल्स है, बहुत सारे जो मतलब कि इंडिया के छोड़ो, जो वर्ल्ड में बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, जो बहुत ज्यादा रिच मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी सेल्स करके रिची बने हैं। बिल गेट्स का देख लेना, बिल गेट्स ने सेल्स किया तब जाके वो अमीर आदमी बने हैं, रिचेस्ट पर्सन बने हैं। ठीक है, सेल्स बहुत ज्यादा बेस्ट बेस्ट एंड बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है। ठीक है, अगर आप इसमें दिल लगा के मेहनत करोगे ना, आप भी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह फ्यूचर बिलियनर बन सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट में कोई भी पर्सन अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।